हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन कितने विधियों द्वारा किया जाता है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो संधारित्रों का संयोजन जो है दो विधियों से किया जाता है। यहाँ लिख लेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो विधियों द्वारा किया जाता है। दो विधियों द्वारा किया जाता है। विधियों द्वारा किया जाता है। अब पहला का नाम क्या है, तो पहला लिखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम और दूसरा जो है संधारित्रों का समांतर क्रम। यहाँ लिखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम और दूसरा है संधारित्रों का समांतर क्रम। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम। संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या होता है, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे हेडिंग संधारित्रों का श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ लिख लेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ पर एक एक लाइन को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है श्रेणी क्रम का बनाएंगे। अब यहाँ यह पहला संधारित्र है और इसको C1 कहेंगे और यहाँ पर जो है दूसरा संधारित्र है और यहाँ पर एक और संधारित्र लेंगे। तीन संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और यहाँ पे ला करके जो है बैटरी लगाया जाएगा और यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा और ला करके इसको जोड़ दिया जाएगा। तो यह किस क्रम में जोड़ा गया है, तो यह जो जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र का पहला प्लेट से जुड़ा हुआ है। मतलब इसका दूसरा तो इसका पहला, इसका दूसरा तो इसका पहला, इसका दूसरा अगले वाले को जो है अगला प्लेट से जो है जुड़ा रहता है। इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहा जाता है। और श्रेणी क्रम में याद रखेंगे कि जो आवेश होता है उसमें आवेश का मान बराबर होता है। जितना C1 में आवेश रहेगा उतना ही आवेश C2 में रहेगा, उतना ही आवेश जो है C3 में रहेगा। और यहाँ पर जो है विभवांतर, इसमें विभवांतर V1 होगा, इसमें विभवांतर V2 होगा और इसमें विभवांतर V3 होगा। मतलब तीनों में विभवांतर जो होते हैं या विभव होते हैं वो तीनों मान इसमें बराबर नहीं होते हैं। तीनों में विभवांतर का मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन आवेश का मान तीनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रश्न जो है कंपटीशन में बनता है कि श्रेणी क्रम धारिता में किसका मान बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम धारिता में याद रखिएगा आवेश का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर कितना धारिता लिया गया है, तो 3 धारिता लिया गया। पहला
धारिता का नाम क्या है, C1 है, दूसरा का नाम C2 है, तीसरा नाम C3 है। और यहाँ पे जो है आवेश क्या इसमें है, तो आवेश इसके अंदर जो है Q क्या है, समान है। अब यहाँ पर तीनों धारिता का नाम को लिखेंगे। तो अब यहाँ माना लिख लेंगे कि माना 3 संधारित्र, माना जो है 3 संधारित्र किस क्रम में है, तो माना 3 संधारित्र जो है वह श्रेणी क्रम में है। 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, समान 3 जो है संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो क्रमशः क्या क्या नाम है, C1 कामा C2 कामा C3। विभवांतर यहाँ लिख लेंगे, इसमें विभवांतर, तो विभवांतर इसमें क्या है, तो लिखेंगे विभवांतर इसमें जो है V1 है, V2 है और क्या है V3 है। तथा लिखेंगे इसमें आवेश Q क्या है, समान है। मतलब तीनों में जो है आवेश क्या हैं, बराबर हैं। मतलब ये पहला धारिता, दूसरा धारिता, तीसरा धारिता, इसके अंदर जो है विभवांतर कितना है, V1 है, इसमें V2 है और इसमें V3 है। लेकिन इसमें आवेश Q है, इसमें भी आवेश Q है और इसमें भी आवेश क्या है, Q है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहले संधारित्र में विभवांतर, तो पहले संधारित्र में जो है विभवांतर यहाँ निकालेंगे और विभवांतर को किससे प्रदर्शित करेंगे, V1 से प्रदर्शित करेंगे। तो V1 का सूत्र क्या होता है, तो जो है पहला भाग के वीडियो में बताया गया था कि V1 का सूत्र Q बटा क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। Q यहाँ Q1 इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि Q क्या है, बराबर है। Q1 Q2 Q3 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि तीनों में जो है आवेश का मान क्या है, बराबर है। तो पहले संधारित्र में विभवांतर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे संधारित्र में विभवांतर, यहाँ लिखेंगे दूसरे संधारित्र में विभवांतर, दूसरे संधारित्र में विभवांतर। अब दूसरे संधारित्र में जब विभवांतर लिखेंगे तो यह V1 ऊपर वाला है, तो यह क्या बन जाएगा, V2 हो जाएगा। अब ये V2 बराबर क्या बन जाएगा, तो Q बटा जो है C2 हो जाएगा। यह Q बटा क्या बन गया, C2 बन गया। तो पहले संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए। अब यहाँ लिखेंगे तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र में लिखेंगे, तीसरे संधारित्र में विभवांतर। अब यहाँ तीसरे संधारित्र में विभवांतर किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यह V1 है, यह V2 है, तो यह क्या बनेगा, V3 हो जाएगा। बराबर क्या बनेगा, Q बटा C3 हो जाएगा। यह Q बटा C1, Q बटा C2 और Q बटा क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो पहले, दूसरे, तीसरे में जो है विभवांतर निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे कुल विभवांतर। अब यहाँ तीनों विभवांतर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कुल विभवांतर V बराबर क्या बनेगा, तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो V1 का मान क्या है, Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। तो यह किसका मान है, V1 का, यह किसका मान है, V2 का, और यह किसका मान है, V3 का है। अब यहाँ पे जो है सूत्र लिखेंगे, V का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर जो है चूकी लिख लेंगे और V बराबर लिखेंगे, सूत्र होता है Q बटा C, मतलब आवेश बटा क्या होता है, धारिता होता है। अब यहाँ पे जो है इस जो है V को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, Q बटा क्या लिखेंगे, C रखेंगे। अब ये V हट जाएगा, उसके स्थान पे क्या हो गया, Q बटा C हो गया। बराबर इसमें से Q को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 बटा C1 हो गया प्लस 1 बटा क्या हो गया, C2 हो गया और 1 बटा क्या हो गया, C3 हो गया। अब यहाँ पर Q से Q को क्या करेंगे,
काट देंगे। क्यू से क्यू का हो गया, कट गया। क्यू से क्यू जब कट गया तो बचेगा क्या, तो यहाँ लिखेंगे 1/c बराबर क्या बचेगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यही जो है किसका सूत्र है, तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता का सूत्र आ गया कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1 क्या है, c3 आ गया। तो बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो रिजल्ट क्या आया था, यहाँ पर 1/c आया था और क्या था, 1/c1 था प्लस 1 क्या था, c2 था और 1 क्या है, c3 है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया हुआ है, अब यह जो मान निकला हुआ है, अब इसको यहाँ पे अर्थात लिखेंगे और इसकी परिभाषा को लिखेंगे। मतलब क्या निष्कर्ष निकला, श्रेणी क्रम में जो है तुल्य जो है धारिता का जो सूत्र बना है उसके बीच में क्या निष्कर्ष निकला है, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े संधारितों का तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है। क्योंकि यहाँ बट्टे में है इसलिए इसको व्युत्क्रम कहा जाता है। उसके संधारिता के अलग अलग जो है धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम में, अब लिख लेंगे यहाँ पे श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिता के व्युत्क्रमों के अलग अलग धारिता के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का ये व्युत्क्रम है उसके अलग अलग धारिता के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, संधारितों का समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र का निगमन। तो संधारितों का जो है समांतर क्रम में तुल्य धारिता का जो है सूत्र का निगमन आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। अब यहाँ पे समांतर क्रम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ एक संधारित को जोड़ेंगे और यहाँ पे जो है दूसरा संधारित को जोड़ेंगे और यहाँ पे नीचे जो है एक तीसरा संधारित और जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ा गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो जोड़ा गया है समांतर क्रम इसको कहा जाएगा। किस क्रम कहा जाएगा, समांतर क्रम में इसको जोड़ा गया है। और यहाँ पर जो है प्लस माइनस, इसका मतलब यहाँ पे जो है क्या लगाया गया, बैटरी को लगाया गया है। अब यहाँ पे संधारित की धारिता क्या है, तो यह C1 है, यह C2 है और यह C3 है और यह जो है क्या है, बैटरी है। और इसमें जो याद रखेंगे इसके अंदर जो है किसका मान बराबर होता है, तो इसके मतलब समांतर क्रम में विभवांतर का मान जो है तीनों में क्या होता है, बराबर होता है। इसमें आवेश, तीनों में आवेश क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन विभवांतर क्या होते हैं, तीनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कितने संधारित को लिया गया है, तो यहाँ पे 3 संधारित को लिया गया है। तो यहाँ पहले माना लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र किस क्रम में है, तो माना 3 संधारित जो हैं
समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 संधारित्र कौन कौन है? C1 है, C2 है, C3 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्रम में जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं। आवेश इसमें क्या है? तो लिखेंगे इसमें आवेश, आवेश क्या क्या है? तो आवेश लिखेंगे Q1, Q2, Q3। इसके अंदर आवेश जो है, इसमें पहला आवेश जो इसमें होगा C1 में Q1 होगा, C2 में Q2 होगा और C3 में जो है Q3। तथा लिखेंगे तथा इसमें विभवांतर, इसमें विभवांतर भी क्या है? समान है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें विभवांतर भी क्या है? समान है। समान में क्या होता है? बराबर है। तो यहाँ पर विभवांतर क्या है? समान है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले संधारित्र में आवेश। पहले संधारित्र में कितना आवेश है? तो लिखेंगे यहाँ पर पहले संधारित्र में आवेश, पहले संधारित्र में आवेश। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले संधारित्र में आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो Q1 से प्रदर्शित करेंगे। तो Q1 बराबर क्या होगा? तो Q1 बराबर याद रखेंगे क्या सूत्र होता है? CV होता है। तो C1 भी हो जाएगा, क्योंकि पहले संधारित्र में आवेश अगर Q1 है तो धारिता क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। तो पहले के बाद अब यहाँ लिखेंगे दूसरे संधारित्र में, दूसरे संधारित्र में आवेश, दूसरे संधारित्र में जो है आवेश। तो दूसरे संधारित्र में आवेश क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे ये Q1 है तो यह क्या बनेगा? Q2। Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 भी हो जाएगा। तो दूसरे संधारित्र में Q2 हो जाएगा, पहले संधारित्र में Q1 है। अब यहाँ पहले दूसरे के बाद से अब लिखेंगे यहाँ पर तीसरे संधारित्र में। बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए? समझ में आ जाए। लिखेंगे तीसरे संधारित्र में आवेश। तो तीसरे संधारित्र में आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो यह हो जाएगा Q3 बराबर क्या होगा? C3 भी। तो यहाँ पर C1, C2 या C3 हो जाएगा। अब लिखेंगे कुल आवेश। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कुल आवेश कितना हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे कुल आवेश। अब तीनों आवेश को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कुल आवेश Q बराबर क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये तीनों आवेश को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब यहाँ Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 का मान क्या है? C1 भी हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ C1 भी है, प्लस क्या हो जाएगा? C2 भी, प्लस क्या हो जाएगा? C3 भी हो जाएगा। तो यह Q1 का मान, Q2 का मान और Q3 का मान को क्या किया गया है? रख लिया गया। यहाँ से C1 भी, C2 भी, C3 भी। तो यह C1 भी है, C2 भी है, C3 भी है। यह जो है, अब इसमें से जो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? तो तीनों में ध्यान से देखेंगे, इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा? भी जो है इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। और Q किसके बराबर होगा? तो यहाँ लिखेंगे चूंकि Q बराबर होता है CV होता है। Q क्या होता है? CV, क्योंकि Q का मतलब आवेश का सूत्र होता है CV। अब Q को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? CV बराबर भी हो जाएगा कोष्टक में C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। अब भी से भी को क्या करेंगे? काट देंगे। अब ये भी से भी कट जाएगा तो बचेगा क्या? तो C बराबर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ लिख लेंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यह किसका सूत्र बन गया? तो यह जो आ गया, यह समांतर क्रम में तुल्यधारिता का क्या आ गया? सूत्र आ गया। तो अब यहाँ पे इसका निष्कर्ष लिखेंगे। अब यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे अर्थात, और अर्थात के पास जो है यहाँ कामा दे देंगे, और कामा के नीचे जो है यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर क्रम में तुल्य जो धारिता होता है वह अलग अलग धारिता के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ लिख लेंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में
समांतर क्रम में जुड़े संधारितों की तुल्य धारिता उन संधारितों के अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो क्या रिजल्ट आया? समांतर क्रम में जुड़े संधारितों के तुल्य धारिता उन संधारितों के अलग अलग धारिताओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो यह किस क्रम में आ गया? तो यह जो है समांतर क्रम में जो है तुल्य धारिता का सूत्र का निगमन बताया गया। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सरल से सरल भाषा में फिजिक्स पढ़ाया जाता है। तो आज का वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।